नमस्ते। इस लेक्चर में हम लोग डिफ्यूजन के बारे में डिस्कस करेंगे। डिफ्यूजन क्या होता है और हमारे डेली लाइफ में हो रहे बहुत सारा डिफ्यूजन को जानेंगे उसके रीजन के साथ। सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं डिफ्यूजन का नाम आप फर्स्ट बार सुन रहे हैं या कहीं पर अगर सुने हैं, आप जानते हो या नहीं जानते पर याद रखिएगा, आप डिफ्यूजन का अपने डेली लाइफ में डेली या बहुत बार यूज पक्का किए होंगे। इसका एग्जांपल्स दे देते हैं तो और अच्छा से समझ में आएगा और पढ़ने में और मजा आएगा और आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ एक्चुअल में क्या बात हो रहा है। तो देखिएगा इसके एग्जांपल्स बहुत सारा अपने डेली लाइफ में होता है। अगर आपके घर में खाना डेली बनता होगा, डेली खाना बनता किचन में, जब अगर खाना को जब गर्म करते हैं तो आप अपने रूम में अपना अगर हाय हेलो करते रहते सोना बाबू से तो मालूम चल जाता क्या हाँ बहुत अच्छा खाना बना है। आखिर क्यों पता चलता है? तो जी डिफ्यूजन की वजह से पता चलता है, याद रखिए। या आप अगर कहीं पे बाजार जा रहे हैं, कोई अगर परफ्यूम मार रहा है बहुत अच्छा है जी, एकदम लड़की के साथ साथ परफ्यूमो भी बहुत अच्छा है बोलते हैं कि ना, तो परफ्यूम का महक आपके पास आता है कि ना, किसके वजह से? डिफ्यूजन की वजह से। पूजा पाठ होता है तो जब अगरबत्ती को जलाते हैं तो अगरबत्ती का जो स्मेल होता है रूम में पूरा फैल जाता है, ये सब डिफ्यूजन की वजह से होता है। चलिए अब डिफ्यूजन होता क्या है इसको बारे में जानते हैं। तो देखिए इसका एक एग्जांपल से प्रैक्टिकली समझते तब मजा आएगा। जैसे एक बीकर है, जिसमें एक बीकर है, इसमें हमें वाटर लिए हुए हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, नील जिसको उजाला बोलते हैं, नील के 2-3 बूंद को इसमें ऐड कर देते हैं। ध्यान सब देखिएगा, देखिए नील के 2-3 बूंद को हम ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम मिला नहीं रहे, इसको मिक्स नहीं कर रहे। अब बस आप अगर कुछ थोड़ा सा कुछ वेट कर दीजिए, बस आप इसको आप ध्यान से देखिएगा। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो नील को हम मिलाए नहीं है। नील का जो पार्टिकल्स है वाटर में क्या हो, ऑटोमेटिक अपने आप क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। अपने आप क्या हो रहा है, इसमें मिक्स हो रहा है। या आप बोल सकते हैं नील का जो पार्टिकल्स है वो क्या हो रहा है, अपने आप इसमें क्या हो रहा है, फैल रहा है। क्या अपने आप फैल रहा है या मिक्स हो रहा है? तो जी हाँ, इसी को ही हम बोलते हैं डिफ्यूजन। कोई अगर सब्सटेंस से किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ क्या होता है, मिक्स होता है, या कोई सब्सटेंस अगर कैसे होता है, फैलता है, अपने आप फैलता है, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या समझ में आ गया? हाँ, कि कोई अगर सब्सटेंस है अगर अपने आप फैलता है या कोई दूसरे सब्सटेंस के साथ अगर मिक्स होता है अपने आप, यहाँ याद रखना जब भी होगा तो अपने आप कोई करवाएंगे ना, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। कोई दिक्कत नहीं ना डिफ्यूजन का। तो डिफ्यूजन का एक नन्हा सा डिफिनेशन देख लेते तो और मजा आएगा। बोला है द स्प्रेडिंग आउट है मतलब फैलना, स्प्रेडिंग मतलब होता फैलना, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस with an other substance due to the motion of its particles। बोला कि कोई अगर सब्सटेंस वो कैसे फैलता है या कोई दूसरा सब्सटेंस के साथ अगर मिक्स होता है, किसके वजह से? उसका जो पार्टिकल्स का मोशन होता है उसके वजह से, ऑन देयर ऑन, अपने आप होता है। इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसको ही बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कब तक होता रहेगा? देखिए जब अगर इसमें अगर नील के अगर पार्टिकल्स को मिला तो शुरू में मिला तो मिक्स होते जा रहा। जब तक वो नील का पार्टिकल्स इसमें पूरी तरह से मिक्स ना होगा, मतलब अगर एक यूनिफॉर्म मिक्सचर ना होता है, और कैसे होता है यूनिफॉर्म मिक्सचर अगर नहीं बनाएगा, होमोजीनियस अगर बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म अगर मिक्सचर अगर बना दिया तब उसके बाद डिफ्यूजन ना होगा। यानी पूरी तरह से अगर मिल जाएगा तो डिफ्यूजन वहां पर फिर नहीं होगा। चलिए था डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन का कुछ टर्म होता है उसके बारे में जानते हैं। चलिए समझिएगा, मान लीजिए हम अगर पार्टिकल्स है, हम अगर यहाँ पे पार्टिकल्स है और वहां पे और बहुत सारा पार्टिकल्स है, मतलब मान चलो कि 4-5 को यहाँ पे बॉयज है, अगर पार्टिकल्स है, हम वहां पे जाएंगे तो हम वहां पे नहीं जा सकते, मतलब वहां पे जाएंगे तो उसमें नहीं मिक्स हो सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ ऑलरेडी पहले से ही क्या बहुत सारा बॉयज है, तो उसके पास जगह नहीं, स्पेस नहीं, उसके पास हम नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे जा सकते हैं हम, अगर जहां पे देखेंगे कि क्या चीज कम बॉयज है, मतलब जहां पे कम बच्चा उच्चा रहेगा तो हम वहां पे चल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे लो रहेगा, वहां पे बॉयज ये सब लो रहेगा। डिफ्यूजन के साथ यही होता है कि अगर कोई भी अगर चीज अगर मिक्स हो रहा है, तो वहां पे अगर बहुत पहले है तो वहां पे नहीं हो सकता, और कहीं पर कम है जहां पर मिक्स होता है तो वही हो रहा है। डिफ्यूजन कहां से कहां मूव होता है? तो बोलता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अगर हाई कंसंट्रेशन है तो वहां से लो कंसंट्रेशन की ओर क्या होता है, डिफ्यूज होता है, मूव करता है। एग्जाम्पल, अगरबत्ती को हम जलाए तो अगरबत्ती जलेगा तो यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होगा, तो यहाँ पे ज्यादा होगा तो क्या होगा, लो कंसंट्रेशन की ओर चारों मूव करता है, तो लो कंसंट्रेशन को मूव करता है। तो डिफ्यूजन यही होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव होता है। इस टर्म को याद रखिएगा। और कब तक मूव होता रहेगा? जब दोनों कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा तो मूव होना बंद हो जाएगा, मतलब डिफ्यूज होना बंद हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये अगला पॉइंट है
जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी मैटर को अगर हम हीट करते हैं, कोई भी मैटर को अगर हम हीट करते हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। उसका क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है यानी कि उसका मैटर्स का जो पार्टिकल्स होगा काफी तेज मूव करने लगेगा, काफी तेज मूव करने लगेगा। तो जी, और कोई मैटर का पार्टिकल्स अगर काफी तेज मूव करने लगेगा यानी क्या चाहिए? डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होने लगेगा जी। तो नेक्स्ट पॉइंट टर्म याद रखेगा चाहिए कि टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो डिफ्यूजन का रेट भी आपका इंक्रीज होता है। डिफ्यूजन गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में हो सकते हैं डिफ्यूजन। जनरली हम लोग दो डिफ्यूजन देखते हैं, सॉलिड में नहीं देखते। तो हम लोगों को लगता है कि नहीं, कोई आपसे पूछेगा क्या डिफ्यूजन सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में होता है? तो जी बोलेंगे जी हाँ, तीनों में होता है। इसका एग्जांपल देता है कैसे, अब देखिए डिफ्यूजन इन गैस, डिफ्यूजन इन गैस, गैस में डिफ्यूजन कितना होता है? तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो गैस का जो पार्टिकल्स होता है काफी दूर होता है, तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत स्पीड इन्होंने मूव करता रहता है जी, इन्होंने मूव करता रहता है। वो गैस का पार्टिकल से आपको मालूम होगा कि उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, इसी कारण बहुत जल्दी मूव करता रहता है। अब बताइए, जब अगर बहुत जल्दी अगर मूव करता है तो उसमें क्या होगा? गैस में डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा जी, याद रखिएगा गैस में डिफ्यूजन ज्यादा होगा। लिक्विड और सॉलिड के कंपेयर में सबसे ज्यादा क्या होगा? गैस में डिफ्यूजन होगा। इसका डिफ्यूजन का इसका एग्जाम्पल देते हैं तो अब और समझ में आएगा। जैसे आपके घर में अगर किचन में खाना बन रहा है, किचन में अगर खाना बनता है तो आप अगर कोई कहीं किचन से काफी डिस्टेंस पर रहते हैं तो उसका स्मेल मालूम चल जाता है कि हाँ क्या बन रहा है। कैसे मालूम चलता है? कि क्यों? तब देखिए क्यों पता चलता है। जब अगर खाना बनते रहता है तो खाना का जो कुछ पार्टिकल्स होता है हीट की वजह गर्म करते हैं। देखिए जब अगर हम गर्म करते हैं तो डिफ्यूजन भी बढ़ता है। यहां से इस पॉइंट पे याद रखिएगा, जब गर्म किए तो क्या होगा? उसका पार्टिकल्स कुछ क्या होगा? गैस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। और वेपर में कन्वर्ट हुआ तो वेपर में तो कन्वर्ट हुआ और साथ साथ फूड का कुछ स्मेल भी उसमें है। वेपर है जो फूड का जो वेपर बना हीट की वजह से, और उसमें फूड का स्मेल है। और हम लोग जानते हैं कि गैस में डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। वही गैस सूखा हुआ आसपास के एयर के साथ मिक्स होके और क्या होता है? हमारे नाक तक आता है, नोज तक आता है और उसका हम स्मेल करता है और मालूम चल जाता है कि हाँ भोजन क्या क्या बन रहा है। यानी कि अगर किचन में भोजन अगर बन रहा है और हमको स्मेल मालूम चलता है, किसके वजह से? डिफ्यूजन के वजह से। एक क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है कि अगर हॉट मतलब स्लीजिंग फूड्स होता है, मतलब गर्म खाना रहता है, एक ठंडा गर्म खाना का स्मेल दूर से ही पता चल जाता है और ठंडा खाना के लिए हमको पास में जाना पड़ता है। ऐसा क्यों? तो क्योंकि बोले क्यों, ये देखिए कि टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से डिफ्यूजन ज्यादा होता है। यानी कि अगर जो गर्म खाना है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो उसमें जो डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा, जल्दी जल्दी क्या होगा? उसका स्मेल हमारे नाक तक आएगा। और जो कोल्ड खाना है मतलब ठंडा है उसमें डिफ्यूजन मतलब कम होता है, इसी कारण उसके पास हमको जाने पड़ता है। बत्ती को हम जलाते हैं, जब अगरबत्ती को अगर कहीं पे जला के रख देते हैं, अगर जहां पे पूजा तो वहां पे रख देते हैं, कुछ देर के बाद आते हैं तो अगरबत्ती का जो स्मेल होता है पूरा रूम में फैल जाता है जी, पूरा रूम में फैल जाता है। तो ये भी क्या है? डिफ्यूजन है। क्यों? जब अगरबत्ती का जो पार्टिकल्स हुआ जल कर वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, गैसेस पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुआ, वह गैसेस पार्टिकल्स आसपास के एयर के साथ मिक्स होकर पूरे रूम में फैल गया, यानी डिफ्यूज हो गया। तो ये भी हो गया गैस इन डिफ्यूजन। ये हो गया एग्जांपल्स। नेक्स्ट एग्जांपल्स आपका हो जाएगा, नेक्स्ट एग्जांपल्स होगा परफ्यूम। आप अगर मिलने जाते हैं सोना बाबू के साथ तब परफ्यूम मार लेते हैं, दूर से ही रहता वाह बहुत अच्छा परफ्यूम मारे हैं जी, कौन कंपनी का है बोलते कि ना। तो क्या चाहिए? तो परफ्यूम है, तो परफ्यूम को जब रिलीज करते तो गैस में निकला और आसपास एयर से मिक्स होकर वहां पे परफ्यूम का स्मेल और दूसरा मतलब चारों तरफ फैल जाता है। ऐसा आपका गैस, इसमें गैस एग्जांपल। सब डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, लिक्विड्स में भी होता है। लिक्विड में अगर क्या होगा, अभी नील को अगर डाले ऑटोमेटिक डिफ्यूज हो गया। इसमें अगर पोटेशियम परमैंगनेट को भी अगर क्रिस्टल को अगर डालते हैं तो धीरे धीरे डिफ्यूज होगा। इसमें अगर चीनी को भी डालते हैं तो डिफ्यूज हो जाएगा, याद रखिएगा। एक और बात याद रखिएगा, डिफ्यूजन इन लिक्विड, सुनेगा अब डिफ्यूजन इन लिक्विड, डिफ्यूजन लिक्विड में भी होता है और गैस के कंपेयर में कम होता है। गैस के कंपेयर में क्या होता है? डिफ्यूजन कम होता है, इसमें भी होता है। फॉर एग्जांपल इसमें हम बोले क्या किया, नील को अगर इसमें ऐड किया, लिक्विड को ऐड किया तो इसमें डिफ्यूज हो गया, ऐड हो गया। इसमें अगर पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को ऐड करते हैं तो कुछ देर के बाद पूरी तरह से वो कलर हो जाता है, तो वो भी क्या डिफ्यूजन है। इसमें क्रिस्टल मतलब सॉलिड भी डिफ्यूज हो गया। अगर आप सुनेगा जल में अगर जो जीव जंतु रहते हैं
उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है, जो प्लांट रहता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होता है भोजन बनाने के लिए। तो जो आसपास के जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, जो जल होता है उसमें क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है, उसमें डिजोल्व हो जाता है। और क्या होता है, उसका फिर यूज करता है वह जलीय जीव जंतु उसका यूज करते हैं, यानी कि गैस भी लिक्विड में डिफ्यूज हो जाते हैं। तो एक पॉइंट याद रखेगा, डिफ्यूजन लिक्विड में होता है जी, पर याद रखेगा लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों डिफ्यूज हो जाता है। याद रखें, लिक्विड की विशेषता है, उसमें सॉलिड भी डिफ्यूज होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है, तीनों डिफ्यूज होता है, कोई दिक्कत नहीं ना है। नेक्स्ट है डिफ्यूजन इन सॉलिड, इसमें बहुत कम होता है, न के बराबर, इसमें आपका न के बराबर होता है, इसमें न के बराबर। कभी आप देखें कि सॉलिड सॉलिड को तो मिक्स होते हुए डिफ्यूज होते हैं, नहीं देखेंगे जी, नहीं देखेंगे, बहुत न के बराबर आप देखेंगे। इसी कारण लोगों को लगता है कि मतलब नहीं होता, पर एक्चुअल में होता है जी हाँ, इसका एक्चुअल में होता है। कैसे होता है, इसका एक अभी एग्जांपल से मान चलिए कि अभी बोर्ड है, हम लिख दें कि आई लव यू जानू, हम लिख दे किसी के प्यार में अगर लिख दिया आई लव यू सोना बाबू लिख दिए, अब क्या होगा, तब हम उससे बहुत प्यार करेंगे जी ना, अब लिख दिलू तो बड़ा मार के लकीर हो ना मिटा दो। अब बताए 10-15 दिन अगर उसको अगर ऐसे छोड़ जाते हैं और उसके बाद अगर उसको मिटाने जाएंगे ना तो बहुत भार पड़ता है, खाली नहीं मिटाता है। क्यों नहीं मिटाता, क्यों, क्योंकि जो चौक होता है ना बोर्ड पर का डिफ्यूज हो गया, चौक सॉलिड है और वो क्या उस पर डिफ्यूज हो गया है, यानी कि डिफ्यूजन सॉलिड में भी होता है बट कम होता है। और एक और एग्जाम्पल है कि अगर दो अगर मेटल्स का बॉल्स है, मेटल बॉल्स है, उसको अगर पास में अगर चिपका को रख देते हैं, कुछ साल तक रख देते हैं, तो कुछ साल के बाद आप देखेगा तो उसका जो पार्टिकल्स होगा डिफ्यूज होगा, मतलब एक दूसरे से जुड़ जाएगा। क्यों, डिफ्यूजन इन सॉलिड्स के वजह से। तो डिफ्यूजन क्या होता है समझ में आ गया। अगर कोई सब्सटेंस है, उसका पार्टिकल से कोई अदर सब्सटेंस के साथ अगर अपने आप मिक्स होता है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, या कोई सब्सटेंस से अगर फैलता है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। कोई दिक्कत नहीं ना है, आप भी अगर पढ़ लिख के आपका नाम अपना पूरा फैलाइए तो आप भी एक तरह से अपना नाम का डिफ्यूजन कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।